जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जिसके शरीर में बैठी होगी हनुमान जी की शक्ति या हनुमान जी की कृपा जिसके शरीर में होगी, उसके साथ कुछ 8 अनुभव इस प्रकार के होने लग जाएंगे जो कि अविश्वसनीय है आपको। क्योंकि जो अगर व्यक्ति पहली बार वीडियो देख रहा है वो सोचेगा ये कैसे अनुभव है, क्योंकि अगर जो लगातार हनुमान जी की भक्ति पूजा पाठ प्रदीप्ति को जानता है और उनकी पूजा याचना कर रहा है, वो इस प्रकार के संकेतों को बहुत जल्दी और जल्दी शीघ्रता से जान सकता है। कैसे, कौन से अनुभव है? देखो, भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचना तपस्या, जो भी माला जाप आप नियमित रूप से उनके प्रति करते हो, वो स्वीकार तो जरूर होती है और 101% स्वीकार होती है। और क्यों ना हो, क्योंकि आप जब भगवान से आस रखते हो, एक विश्वास रखकर अपनी पूजा याचना तपस्या वो करते हो, तो बाबा भी उस तपस्या को परिपूर्ण करने के लिए आशीर्वाद के रूप में आपको संकेत देते हैं। संकेत किस प्रकार से आपको प्राप्त हो सकते हैं? जैसे आप हनुमान जी की शक्ति आपके शरीर में आ रही है या हनुमान जी के दूत महाराज की कृपा आपके शरीर में आ रही है, तो आपके साथ कुछ ऐसा ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। वो अनुभव क्या है? जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अचानक ही आपकी टून तेज हो जाती है और तेज हो जाती है पढ़ते पढ़ते श्री गुरु, और उसके बाद आपके अंदर से जय श्री राम की आवाज जो है अंदर से निकलने की पूर्ण रूप से ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानो अंदर से राम नाम की भक्ति का प्रचार जो है अंदर से उत्पन्न होता है। वो किसी के कहने से उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी को दिखाने से उत्पन्न नहीं हो रहा है। आपका मन करता है जयकारे लगाने का, आपके अंदर से आवाज उत्पन्न होती है जयकारे लगाने का, और वो तेज महसूस होता है आपकी बॉडी के ऊपर। आपको एक ऊर्जावान तेज महसूस होता है कि आप जब 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 जय श्री राम का जयकारा लगाते हो तो शरीर में एकदम जकड़न सी उत्पन्न होती है, एकदम बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस होती है आपको। वो क्यों होती है? वो कहीं ना कहीं आपकी पूजा, आपकी भक्ति से, आपकी जो इष्ट की कृपा है वो आपको प्राप्त हो रही है। उसके बाद जब आप दीपक में आपके फूल बनता है, डेली फूल बनने लग गया है दीपक में, दीपक में हनुमान जी की आप पूजा करते हो, डेली आपके दीपक में आप स्वयं बत्ती बनाते हो, बत्ती बनाते बनाते भी आपके मन से राम नाम की माला जो है जलती रहती है, और अचानक ही आपके दीपक में फूल बनने लग गया है और बड़ा भारी फूल बनता है। ये फूल लगातार बनता जा रहा है, लगातार लगातार बनता जा रहा है, और उस फूल को आप रोज देखते हो, निहारते हो, और अंदर से आपके मन में एक भाव प्रकट होते हैं, राम नाम की माला अंदर से गुणगान होते हैं। आप जब भी मान लो प्रभु श्री राम के नाम से अपने आप को, ये लगा लो, जो एक अलग सी ऊर्जा ये होती है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। क्यों? कि अंदर से निकलती है, बाहर से नहीं, अंदर से निकलती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी ऐसी सुगंध महसूस होती है, ऐसी ऐसी ऊर्जा महसूस होने लगती है जो आपकी, क्योंकि आप पूजा कर रहे हो, काफी लंबे समय से कर रहे हो, करते करते आपकी जो इंद्रियां हैं वो सिद्ध होने लग जाती है, इंद्रियां सिद्ध हो जाती है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति कम से कम 5 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, लगातार कोई भी हनुमान जी का मंत्र का जाप करता है या सुंदरकांड का पाठ करता है या रामायण का पाठ करता है, अब उसके शरीर पर अदृश्य रूप में बाबा की शक्ति का वास हो गया है। वो उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी इंद्रियां सामने वाला व्यक्ति की जो भी नकारात्मकता है उसको महसूस होने लग जाती है, अपने आप महसूस होती है कि सामने वाले परिवार के अंदर ये दिक्कत है, उस व्यक्ति के शरीर पर ये नकारात्मकता है, मुझे अंदर से आवाज आ रही है। वो आवाज कहाँ से आती है? वो आवाज आपके शरीर पर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के तहत आपको वो आवाज आती है। अब उसके बाद क्या होता है? पांचवा, जब आप पूजा पाठ करते हो लगातार, आपके शरीर का ओरा बढ़ जाता है। ओरा आपका किस कलर का है ये आपको नहीं ज्ञात होता, लेकिन आप जब ध्यान अवस्था में जाते हो तो आपको कभी बार ऑरेंज कलर का ओरा दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का ओरा दिखाई देता है, पीताम्बरी कलर का ओरा दिखाई देता है आपको। प्रभु श्री राम का जो कलर है उस प्रकार का आपको ऐसा स्वर्ण जैसा चमक दिखाई देने लग जाती है। जब आपके शरीर पर हनुमान जी की एनर्जी का वास होता है तो ये अजीब सी घटनाएं आपके साथ होने लग जाती हैं, जो कि आप अगर किसी व्यक्ति के साथ ये बात जिक्र भी करोगे तो वो क्या पता ना समझे, क्या पता ना समझे। जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर जो है सहानुभूति उत्पन्न होती है,
आप जीव जंतुओं के प्रति जो है, अगर कोई किसी कुत्ते को या कोई बिल्ली को या कोई भी व्यक्ति अत्याचार कर रहा होता है, तो आपके मन में एक दुख पीड़ा उत्पन्न होती है कि इस व्यक्ति को ये कार्य नहीं करना चाहिए। आपको एक दुख का एहसास होने लगता है अपने आप। वो ऐसे नहीं होता है कहीं जो, जब आप भक्ति पूजा पाठ की राह को चुनते हो, आप अपने इष्ट की राह को चुनते हो, उनकी पूजा करने लग जाते हो, तब आपके अंदर ये चीज अपने आप पनपने लग जाती है। अपने आप आपके मन में ये होता है कि करुणा का भाव उत्पन्न होने लग जाता है शक्तियों के प्रति। शक्तियों के प्रति क्यों आप, और उसके बाद क्या होता है कि आप जब भी हनुमान जी को चोला चढ़ाते हो या चोला चढ़ाते हो या बाबा को आप स्वरूप को निहारते हो, आपकी आंखों से ना निरंतर आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। वो आंसुओं की धारा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से अंदर से आंसुओं की धारा आ रही है? वो भक्ति की आवाज है, अंदर की भक्ति की आवाज, इंटरनल वॉइस। वो आप अपने इष्ट आराध्य का स्वरूप देखकर निहारते निहारते आपकी आंखों से आंसू उत्पन्न होते हैं। ये जो चीजें आपके साथ हो रही है ना, ये चीजें वो व्यक्ति, जब जो व्यक्ति पूजा करते हैं उनके साथ होती है। शरीर के अंदर तेज उत्पन्न होता है, शरीर का ओरा बनने लग जाता है, शरीर से आपको एक महक भी महसूस होती है, आपकी इंद्रियां सिद्ध होने लग जाती है, आपका विवेक, और आप जो सामने वाला व्यक्ति भी, जब आप हनुमान जी की पूजा करके या हनुमान जी का पाठ पूजा करके जब भी कभी उठते हो और अचानक ही आपके दर के बाहर कोई साधु संत या भगवा वस्त्रधारी आपके घर के बाहर आता है, कोई भिक्षा मांगने आ जाता है, या आप कहीं ऑफिस जाते हो और आप पूजा कर रहे हो और आप क्योंकि कई बार व्यक्तियों के पास समय नहीं होता, लेकिन वो गाड़ी में या कुछ भी अपना भजन कीर्तन करते हो, अचानक ही कुछ ऐसा रूप, जिस रूप को देखकर आपके मन में कुछ संदेह उत्पन्न होए कि ये कहीं ना कहीं बाबा की कृपा ही तो नहीं, कहीं बाबा का भेजा हुआ व्यक्ति तो नहीं, अचानक ये चीजें अगर उत्पन्न होने जाती है, तो ये शक्ति जो समझने की शक्ति है, ये पूजा भक्ति भाव से ही उत्पन्न हुई है। ये आप जो लगातार मंत्र का जाप करते हो, लगातार जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, ये पाठ आपका विफल नहीं जा रहा है। ये पाठ से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और ये ऊर्जा ही आपको संकेत पहुंचा रही है कि आपके शरीर के अंदर जो है बाबा की शक्ति का वास उत्पन्न हो चुका है, बाबा की कृपा का वास आपके शरीर में उत्पन्न हो गया है। ऐसे व्यक्तियों को अब क्या कार्य करना चाहिए? लगातार लगातार बाबा की पूजा को जो वो कर रहे हैं, तो एक पूर्णिमा पर आपको एक हवन भी करना चाहिए, ताकि आपकी जो शक्तियां हैं, और ये अनुभव हर व्यक्ति से शेयर नहीं किए जाते। अनुभव बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है स्वप्न में आपको जैसे साधु वस्त्र दिखाई देते हैं, हनुमान जी की सुंदूरी मूर्तियां दिखाई देती हैं, ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो अनुभव के ऊपर भी बनाई है, लेकिन ये कुछ ऐसे अनुभव मैंने आपको बताए हैं, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं हम पूजा पाठ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कई भक्त ऐसे हैं, मेरे से सवाल कर देते हैं कि गुरु जी पता नहीं मेरे शरीर पे बाबा की शक्ति का वास है या नहीं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं, कि जो व्यक्ति के मन में ये रखता है, तो वीडियो से उसको सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे, और वो ज्यादा लोगों से पूछने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा अनुभवों को शेयर करने से अनुभव बाद में होने बंद भी हो जाते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।